सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। 10 साल बाद जनता ने वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिली। जो नेता डरे हुए थे कि उनका बचा खुचा सियासी करियर बंद कमरों में ना घुट जाए, वो लोकतंत्र के रास्ते से फिर सत्ता में हैं। फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं। जुमा 18 दिन हुए हैं उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए, लेकिन आज एक नया सवाल बीच में लाया गया कि क्या कोई आतंकवादियों को आगे करके उमर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यहां आप कोई का मतलब पाकिस्तान समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसने सवाल उठाया है उसने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। क्यों लिया, किस पर उंगली उठाई है और किस मंशा से उठाई गई है, उस पर आगे हम आपको विस्तार से देंगे जानकारी। सवालों की सियासत भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप आतंकवादियों के खात्मे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इन मायनों में एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि श्रीनगर में 2.5 साल बाद इस तरह गोलियां चली हैं, इस तरह से धमाके हुए हैं। 2.5 साल बाद श्रीनगर शहर में आतंकवादियों को घेर कर मारा गया है। आतंकी श्रीनगर के खानियार इलाके में छिपे हुए थे। खुफिया सूचना पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फिर सुरक्षा बलों ने कैसे जवाब दिया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ और पुलिस के 4 जवान भी जख्मी हुए हैं। अब 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में आखिरी बड़ी मुठभेड़ 10 अप्रैल 2022 में बिशंबर इलाके में हुई थी, जिसमें 2 आतंकी अबू कासिम और अबू अरसलान मारे गए थे। और आज 2.5 साल के बाद 2 नवंबर 2024 को सुरक्षा बलों ने खानियार इलाके में आतंकवादियों को मार गिराया है। पहली गोली आतंकवादियों की ओर से चलाई गई थी, तब जवाब दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता हैं, यूं कहे सबसे बड़े नेता है फारूक अब्दुल्ला। उनका कहना है कि आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि जिंदा पकड़ना चाहिए था। जिंदा पकड़ेंगे तभी तो वो मुंह खोलेंगे और बताएंगे कि उमर सरकार को अस्थिर करके उन्हें कौन सी एजेंसी वहां पर भेज रही है। पल में तोला पल में माशा, ये फारूक साहब की सियासत की विशेष प्रकृति रही है। कभी राम भजन गाने लगते हैं तो कभी पाकिस्तान से बातचीत का संकीर्तन भी शुरू कर देते हैं। लेकिन 18 दिनों में 6 आतंकी हमलों के पीछे फारूक ने पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया। और आज बोले भी तो एजेंसी शब्द बोलकर उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि हो ना हो, ये सारे आतंकी हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उनके मुख्यमंत्री बेटे उमर अब्दुल्ला को डिस्टर्ब करने के लिए कराए जा रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला को आपने गौर से सुन लिया। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान या फिर उसकी आईएसआई एजेंसी का नाम तक नहीं लिया। यह तो उनके सियासी मिजाज से समझा जा सकता है, लेकिन एजेंसी का नाम लेकर आखिर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, यह सवाल अब उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। हमने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। देयर इज नो ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया, उनकी सियासत को हम अभी और डिकोड करेंगे,
लेकिन पहले यह देखें कि उमर सरकार में आतंकी चुनौती कैसे बढ़ी है और उसे जवाब कैसे दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 18 दिनों में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। 18 अक्टूबर को शोपियां में एक गैर कश्मीरी मजदूर अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में एक डॉक्टर और 6 बाहरी मजदूरों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना के काफिले पर हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। 31 अक्टूबर को पुलवामा में बाहरी मजदूर शुभम कुमार पर फायरिंग हुई, वो घायल हो गए। 28 अक्टूबर को जम्मू के अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई। राहत की बात रही, कोई जान नहीं गया। 1 नवंबर को बडगाम में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों उस्मान और सूफिया को गोली मारी गई, दोनों बच गए। इन 6 हमलों में से 3 की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो एक तरह से पाकिस्तानी लश्कर तैयबा की फ्रेंचाइजी है। एक हमले की जिम्मेदारी पीएएफएफ यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। यह भी पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक प्रॉक्सी फ्रंट है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और आईएसआई का तो छोड़िए, टीआरएफ और पीएएफएफ का नाम भी मुंह से नहीं लिया। उनके मुंह से सिर्फ एजेंसी शब्द ही निकला है। अब एजेंसी से आप क्या मतलब निकालते हैं, यह हम आप पर छोड़ते हैं। फारूक अख्तर सवालों के घेरे में रहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ तो खूब बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम वो पचा जाते हैं। वो वही बोलते हैं जो उनके एजेंडे को जंचता है। जैसे जनवरी 2023 को उन्होंने कहा, मैं अपने खून से लिख कर दे रहा हूं कि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मई 2024 को उन्होंने कहा, आप भारत चीन से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? पाकिस्तान से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वहीं अक्टूबर 2024 को उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अगर वो यानी कि मोदी रास्ता नहीं खोजते हैं तो फिर भविष्य में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज एजेंसी को लेकर फारूक की मंशा पर सवाल उठे तो उनके बचाव में इंडिया अलायंस के बड़े नेता शरद पवार सामने आए। पवार ने कहा कि फारूक पर शक नहीं करना चाहिए, वो जो भी बोलते हैं सोच समझकर ही बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत है। उन्होंने अपना जीवन जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में बिताया। मुझे उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा कोई नेता कोई बयान दे रहा है तो गृह मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे 20 अक्टूबर को गांदरबल में हमले के बाद भी फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलने से बचते हुए दिखाई दिए थे। उस दिन का बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हम। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। कश्मीर को लेकर कई वर्षों का अनुभव बताता है कि ऐसे गोलमोल बयान ही अलगाव की सोच रखने वालों के लिए खाद पानी बन जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन दे देते हैं। बहरहाल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिया है कि कश्मीर से आतंकवाद का जल्द ही संपूर्ण सफाया होगा। जम्मू कश्मीर के राजभवन का भी एक बयान सामने आया है। बताया गया है कि एलजी मनोज सिन्हा ने 24 तारीख को एकीकृत कमांड की और फिर 28 तारीख को सभी डीएम और एसएसपी की बैठक बुलाई थी, जिसमें आतंकी घटनाओं से सख्ती से निपटने के बाकायदा निर्देश दिए गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।